ऑलराइट गाइस, तो वेलकम बैक टू और लीड कोड सीरीज जिसमें हमारा आज है डे 25 और आज हम लोग कुछ अमेजिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि होने वाले हैं प्रीफिक्स सम। सो ये क्वेश्चन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। सो इसमें बेसिकली करना क्या है, देखो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे जो कि फाइंड द हाईएस्ट अल्टीट्यूड। सो यहाँ पर ओपन कर लिया है मैंने यहाँ पे। सो यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द हाईएस्ट अल्टीट्यूड। और देखो सो भाई मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले तो एग्जांपल देख लेता हूँ सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए। कैसे, यहाँ पर बेसिकली ये सब इसमें दिया क्या है, ये पढ़ने से अच्छा देखो कभी कभी क्या होता है। देखो यहाँ पर गेन नाम से एक वेरिएबल लेंगे। देखो यहाँ पर दिया है गेन नाम से एक वेरिएबल और उसके अंदर एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल अमाउंट ऑफ इंटीजर्स रहेंगे। और देखो यहाँ पर हमें आउटपुट क्या है, 1। सो यहाँ पर आउटपुट 1 आया क्यों होगा। सो ये देखने के लिए अभी क्या करना होगा। सो भाई देखो यहाँ पर द अल्टीट्यूड्स आर 0, -5, -4, 1, 1, -6, द हाईएस्ट इज 1। सो इनमें जो है तो अपना जो हाईएस्ट है ना वो है 1। तो यहाँ पर हमें आंसर क्या आया 1। तो वैसे ही देखो सेकंड एग्जांपल, यहाँ पर सेकंड केस रहेंगे। इसके अंदर क्या रहेंगे, गेन के अंदर -3, -4, -3, -2, -1, 4, 3, 2, 1। तो अभी देखो इसके अंदर हम हाईएस्ट क्या रहेंगे, द अल्टीट्यूड्स आर 0, -4, 7, -9, -10, -6, -2, -1। तो इसमें हाईएस्ट क्या होगा, इसमें हाईएस्ट होगा हमारा 0। तो देखो इसे सॉल्व करने के लिए तो देखो क्वेश्चन पढ़ने की इतनी ज़रूरत है नहीं, देखिए एग्जांपल के थ्रू हमने समझ लिया। फिर भी एक बार हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते। देयर आर बाइकर गोइंग ऑन रोड ट्रिप, द रोड ट्रिप कंसिस्ट ऑफ n+1 ओके पॉइंट्स एट डिफरेंट अल्टीट्यूड्स। द बाइकर स्टार्ट हिज ट्रिप ऑन पॉइंट 0 विच अल्टीट्यूड इक्वल्स टू 0। ठीक है, you are given an integer array gain of length n where n of I is net gain in altitude between points I and I+1 for all 0 is less than equals to I less than n, return the highest altitudes of points। ऑलराइट, सो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है। तो भाई हमें बेसिकली दिया है क्लास, इसके अंदर हम लोग अभी अपना कोड लिखेंगे। क्लास है सोल्यूशन बेसिक क्लास। सो इसके अंदर हमने डिफाइन किया लार्जेस्ट अल्टीट्यूड एंड इसके अंदर सेल्फ जो कि इंस्टेंस होता है नेक्स्ट क्लास का, एंड हमने वेरिएबल लिख लिया यहाँ पर एक गेन। तो देखो तो हमारा जो वेरिएबल है वो कौन से टाइप का होना चाहिए, लिस्ट इंटीजर, जो कि यहाँ पर है लिस्ट और इसके अंदर जो है इंटीजर्स है। और यहाँ पर क्या है, रिटर्न टाइप में आना चाहिए हमको इंटीजर के फॉर्म में, क्योंकि हमें आउटपुट क्या है 1 जो कि एक इंटीजर है। सो अभी हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल लेंगे। कैसे, एक लेंगे मैक्स अल्टीट्यूड, एक मिनट, अल्टीट्यूड मैक्स अल्टीट्यूड इक्वल्स टू 0 एंड नेक्स्ट लेंगे हम लोग करंट अल्टीट्यूड इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो अभी क्या किया हमने, दो वेरिएबल ले लिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू स्टोर करेंगे। जैसे हम लोग थ्रू ओवर द हमारी लिस्ट के जाएंगे ना एक इटरेशन पे, वो विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। तो अभी क्या करेंगे, फॉर लूप लेंगे, फॉर चेंज इन गेन। ओके, तो इसमें करंट अल्टीट्यूड प्लस इक्वल्स टू चेंज, ठीक है, मैक्स अल्टीट्यूड इक्वल्स टू मैक्स। अभी एक देखो ये हमने पिछले क्वेश्चंस में भी सॉल्व किया था। मैक्स ऑफ दिस हम लोग जो ब्रैकेट लिखने वाले हैं उसका जो मैक्स आएंगे ना वो मैक्स अल्टीट्यूड में स्टोर रहेंगे। ठीक है, सो मैक्स अल्टीट्यूड कॉमा करंट अल्टीट्यूड। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब रिटर्न टाइप क्या होगा, रिटर्न कर लेंगे। सिंपल क्या करना है आपको, रिटर्न भी क्या चाहिए, रिटर्न के अंदर भी इंटीजर में चाहिए। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर मैक्स और फाइनल जो हमारा मैक्स अल्टीट्यूड है उसको अल्टीट्यूड ये रिटर्न कर देंगे। ठीक है, समझे। ओके, सो अब इसको ये फाइनल हमारा कोड होगा जिसके अंदर कुछ भी नहीं है भाई, सिंपल फॉर चेंज इन गेन, मतलब इसके अंदर गेन के अंदर जो कुछ भी चेंज होगा तो करंट अल्टीट्यूड प्लस एक चेंज करंट अल्टीट्यूड
इक्वल्स टू करंट अल्टीट्यूड प्लस चेंज। ठीक है, तो मैक्स अल्टीट्यूड इसके अंदर ये जो चीज़ें है वो स्टोर रहेंगी। इसको भी रन करें। तो हमारा कोड है फाइनली सक्सेसफुली हमारा रन हो चुका है, जो कि हमने जस्ट अभी लिखा है। ऑलराइट, सो भाई देखो इस तरीके का ये हमारा कोड है जो कि हमने सक्सेसफुली रन किया है, जिसके तीनों भी केसेस जो है मतलब सॉरी दो जो केसेस है वो हमारी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। सो अभी हम क्या करेंगे, सिंपल हमारे कोड को जो है सबमिट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया फाइनली हमारा सबमिट। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे जो कि है फाइंड पाइवट इंडेक्स। सो एक्चुअली पाइवट मतलब हम लोग देखेंगे एक्चुअली मीनिंग क्या है पाइवट मीनिंग। अरे टेबल नहीं भाई, मीनिंग। पाइवट मीनिंग मतलब सेंट्रल पॉइंट इन विच समथिंग टर्न्स बैलेंस। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट, तो पाइवट मतलब होता है सेंट्रल पॉइंट। तो यहाँ पर देखो गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स। ठीक है, नम्स से पिछले इसमें जैसा था वैसे इसमें भी हमारा नम्स, इसमें गेन था इसमें नम्स है। कैलकुलेट द पाइवट इंडेक्स ऑफ दिस एरे। द पाइवट इंडेक्स इज द इंडेक्स वेयर द सम ऑफ ऑल द नंबर्स स्ट्रिक्टली टू द लेफ्ट ऑफ द इंडेक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द number strictly to the right index. Okay, if the index is on the left edge of the array, then the left sum is 0 because there are no elements to the left. There also applies the right edge of array. Return the leftmost pivot index if such no index exists, return -1. ठीक है, तो इनका कहना यह है कि अगर इन केस ये हमारा एरे है, नम्स नाम से हमारा एक एरे है, लिस्ट है, इसके अंदर हमें ऐसा सेंट्रल पॉइंट ढूंढना है जिसकी इधर के एलिमेंट्स की सम जो है वो इक्वल टू होनी चाहिए इधर के एलिमेंट की सम। तो बीच में का जो एलिमेंट है वो एलिमेंट हमको ढूंढना है। तो अभी देखो इसमें 3 जो है वो हमारा पाइवट एलिमेंट है। कैसे? लेफ्ट सम मतलब जो 1 + 7 8 अरे हाँ 1 + 7 + 3 कि कितना हुआ 11। तो यहाँ पर आएगा 11। और देखो तो अभी फिर 6 फोर्थ इंडेक्स कौन सा है? 0 1 2 1 2 3 4 फोर्थ एलिमेंट एंड जो फिफ्थ एलिमेंट उनकी सम क्या होती है? इनकी भी सम आती है 11। सो हमारा जो मिडल टर्म रहेगा लेफ्ट, यहाँ पर दिया है एक जगह पर कि नो एलिमेंट लेफ्ट, ओके index no element left edge of the array, then the left sum is 0 because there is no such element to the left। ठीक है, ओके, तो इसलिए यहाँ पर आंसर आया 3। इस तरह से यहाँ पर नीचे वाली 2-3 केसेस है। सो भाई इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसका कोड लिखने के लिए बेसिकली हमें यहाँ पर हमने क्लास तो बना ली है, फिर बना लिया हमने एक फंक्शन सेल्फ नम्स। सो हमारा जो टाइप ऑफ नम होना चाहिए वो लिस्ट इंटीजर होना चाहिए और जो रिटर्न टाइप होना चाहिए वो भी इंटीजर होना चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, अपनी जो टोटल सम है उसको एक वेरिएबल बनाएंगे। टोटल सम इक्वल्स टू सम वैल्यूज लेफ्ट सम इक्वल्स टू 0 फॉर I, कॉमा num in enumerate values if left sum equals to total। पहले कोड लिख लेते हैं, बाद में हम लोग समझेंगे इसको मैंने कैसे लिखा है। तो sum minus left sum minus num। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे कुछ नहीं आए तो आए, जो हमारा आए होगा वो। अब इफ की जो उसको रिटर्न उसको इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे हम लोग, लेफ्ट
सम प्लस इक्वल्स टू नो। अभी फॉर लूप में एक चीज आनी चाहिए पे। अरे साला ये क्लिक क्यों ना। यहाँ पे रिटर्न -1 आएगा, -1। तो भाई देखो हमने क्या किया, टोटल सम नाम से एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर क्या चीज़ रहेंगी, सम और इसकी सम ऑफ वैल्यूज रहेंगी, ठीक है। और लेफ्ट सम ले लिया हमने 0 फॉर आई नम्स इन, क्या लिखा मैंने, इन्यूमरेट, ओके इन्यूमरेट आई, फॉर आई नम्स इन इन्यूमरेट, तो वैल्यूज इफ लेफ्ट सम इक्वल्स टू टोटल सम माइनस लेफ्ट सम माइनस नम एंड रिटर्न कर देंगे आई। सो लेफ्ट सम क्या होगा, इसके अंदर क्या होंगे, लेफ्ट सम इक्वल्स टू लेफ्ट सम प्लस नम एंड कुछ नहीं है, तो रिटर्न क्या आएगा हमारा आंसर -1। सो इसको एक बार रन करेंगे, ऑलराइट। सो कुछ तो भी इसमें दिक्कत, 8 लाइन में कुछ तो दिक्कत है। तो अभी यहाँ पर हमने क्या लिखा भाई, यहाँ पर हमने जो है कोलन नहीं दिया, तो इसको एक बार रन करेंगे, ऑलराइट। सो हमारा जो कोड है, अरे अरे नहीं 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 भाई 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 8 लाइन में, 8 लाइन में यहाँ पर नहीं आना चाहिए। इसको एक बार वापस रन करके देखते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, तो हमारा फाइनली जो कोड है वो रन हो चुका है। सो यही था इसका वीडियो के अंदर, हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया है जो कि रिलेटेड थे हमारे इसके प्रीफिक्स सम के ऊपर। तो इसको भी फाइनली हम सबमिट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को हमने सबमिट कर दिया था, अब इसको भी सबमिट करते हैं। और भाई अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर कोई भी डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और थैंक यू सो मच फॉर हमारे 100 सब्सक्राइबर जो कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक्स सो मच फॉर योर सपोर्ट। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।